सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख। सो हाय एवरीवन। इस गंदी गर्मी का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ ही चुका है और मेरा इतना घटिया मॉक गया था। मतलब घटिया तो नहीं, ठीक ठीक गया है, रिलेटिवली बेकार गया है। इसमें मेरे अटेम्प्ट ही कम हुए थे, एक्यूरेसी तो सही थी, चलो सब में एक एक ही गलत किया है मैंने, बट अटेम्प्ट कम रह गए। ठीक है, तो बाकी जैसे मैंने लाइव जो ऐसे पूरा सॉल्व वगैरह किया है वो आप लोगों को आगे दिख जाएगा। तो हाय गाइस, गाइडली का लाइव मॉक है आज। किसका है? IBPS किसी का तो एक मिनट। हाँ ठीक है, IBPS PO का है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले इंग्लिश है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, गलतियां तो हो ही जाती हैं पर अपनी तरफ से ट्राई करेंगे। वर्ड स्वैप है, क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है, कैन हैव ऑब्वियसली क्रॉनिक डिक्रीज, ये सब कुछ नहीं आ सकता, तो ए तो अपनी जगह सही है, तो ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कैन हैव detrimental effect on both physical and mental well-being leading to a decrease in productivity, बी भी सही है, and a managing sense of anxiety, heightened sense of anxiety, anxiety बढ़ेगी ना, while managing stress through relaxation techniques can help। ठीक है, तो सी और डी हमारा स्वैप कर लेते हैं। The company's decision to increase the workforce led to a significant reduce in employee anxiety, which in turn affected morale and overall productivity, while communication from leadership helped mitigate some of the negative impacts। ठीक है, ये वैसे तो मुझे सही लग रहा है पूरा। कंपनी का जो डिसीजन था, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, नहीं नहीं, टू रिड्यूस द वर्कफोर्स लेड टू अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एम्प्लॉय एनजाइटी। हाँ, ए और देंगे ना, क्योंकि एनजाइटी बढ़ी जिससे मोरल अफेक्ट हुआ और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी भी अफेक्ट हुई, वाइल कम्युनिकेशन फ्रॉम लीडरशिप हेल्प्ड मिटिगेट सम। हाँ, तो इसने हेल्प करा कि कुछ नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, ठीक है, इसलिए हमने स्वैप कर दिया। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कंसिस्टेंट डेडिकेशन एंड ग्रोथ। मतलब सक्सेस किससे? कंसिस्टेंटली, अगर आप डिसिप्लिन हो, वो होता है ना, कंबाइंड विद द एबिलिटी टू persevere through challenges, all of which contribute to the growth of an individual। तो बी और डी हमारा स्वैप हो जाएगा। ठीक है, बाय ऑप्शन चाहते हैं, A2 चेक करेंगे। द जेंटल हम ऑफ द बीज फिल द एयर एज कास्टिंग डेलिकेट पैटर्न्स ऑन द, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, A3 चेक कर लेते हैं। फिल द एयर एज सीम टू अनलॉक, फिल द एयर एज ए फिटेड अमंग द ब्लूमिंग लेवेंडर फ्लावर्स, तो ए के साथ फन कहाँ पे है? ए के ऑप्शन में, बाकी हम चेक भी नहीं करेंगे। ठीक है, द ड्रोन कैप्चर्ड ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यूज of the landscape revealing patterns invisible from the ground। ए और 3 है, दो ऑप्शंस में चेक करना पड़ेगा। द क्वाइट लाइब्रेरीज एम्बियंस वॉज इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल रसल ऑफ टर्निंग पेजेस, तो B1 ये हो गया, A3 B1। ठीक है, आगे देखते हैं। द क्रिस्प ऑटम एयर कैरीड द सेंट ऑफ फॉलन लीव्स, ये तो पता चल रहा है। ठीक है, सेंट ऑफ, तो A2 कहाँ पे है? एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो हमें पूरा चेक करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब अरेंज करना है। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स अ pragmatic and balanced strategy consider the government, अच्छा, द गवर्नमेंट्स अप्रोच टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटिंग द डिजिटल द DPPT एक्ट, तो और एक लग रहा है पेयर, चलो इसमें ना DPPT एक्ट, फिर क्या कर रखा है एक मिनट में भी, broadly reflects pragmatic and balanced strategy of transitioning industries considering the complexities of transitioning industries। अभी मुझे ना इसमें थोड़ा सा हो रहा है, मैं इसको बाद में करूँगी। एक बार मैं अटक जाती हूँ ना किसी चीज़ में, फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, बाद में करूँगी।
ठीक है, ये कर लेते हैं क्लोज टेस्ट. इन रिसेंट वीक्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द ongoing geopolitical tensions in South China Sea. This strategic maritime region, known for its rich natural resources and vital shipping lanes, has become a focal point of diplomatic and military disputes. The dash of these tensions has prompted multilateral negotiations aimed at de-escalating the situation and ensuring the preservation of freedom of navigation. तो टेंशन का क्या होगा, कुछ वही होगा एस्केलेशन की. टेंशन जो बढ़ रही है उससे से. एम्बिग्यूटी मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अनक्लियर है. रेकलेस मतलब बिना सोचे समझे. मिटिगेट कम करना. फ्रिवलस का मैं भी श्योर नहीं, तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलती. रिसेंट डेवलपमेंट्स इंक्लूड अ सीरीज ऑफ क्या, सीरीज ऑफ डैश एनकाउंटर्स बिटवीन नेवल फोर्सेस. अब एनकाउंटर्स हमारा वो है नाउन, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आना चाहिए. पूरा पढ़ लेते हैं. Recent developments include a series of dash encounters between naval forces which have exacerbated fears of a potential conflict. देखो, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट के फियर को बढ़ा रहा है तो उसमें क्या होगा. एमिकेबल तो फ्रेंडशिप होता है, रूटीन नहीं होगा. कॉम्प्लीमेंट्री. कॉन्टेंशियस मतलब जिस टॉपिक पर हम लड़ते हैं ना, कोई मूड पॉइंट जिसको बोलते हैं वो. स्पोरेडिक होता है, इरेगुलर. ठीक है. In response, several nations have advocated for a diplomatic resolution, urging all parties to dash to international maritime laws. कि उनको फॉलो करो, obviously adhere करो, है ना. और and engage in constructive dialogue. The complicated nature of the dispute is dashed by the involvement of various stakeholders, each with their own strategic interest and historical claims. तो जो complicated nature है उसको और ही क्या करा जा रहा है. The complicated nature of the dispute is ओवरलुक करना होता है, किसी पे ध्यान देना. ठीक है. अंडरमाइन और अंडर एस्टिमेट का मतलब एक हो गया. ओवरलुक और अंडरस्कोर का मतलब एक हो गया. ठीक है. तो कुछ समझ में आ नहीं पा रहा इसमें. द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ जो डिस्प्यूट है इज अंडरस्कोर्ड बाय या फिर अंडरमाइंड बाय द वेरियस स्टेक होल्डर्स. अगर इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, चलो बाद में देखते हैं इसको, ये टाइम वेस्ट नहीं करना है. द ग्लोबल कम्युनिटी रिमेन्स विजिलेंट एज इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट कुड बी प्रोफाउंड. ठीक है. तो पोटेंशियली अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड रीजनल स्टेबिलिटी. एनालिस्ट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ अ डैश अप्रोच टू एड्रेस. कैसी अप्रोच कोलैबोरेटिव होगी. ठीक है. कोरोबोरेटिव होता है मतलब कि जब आप किसी चीज़ को प्रूफ दे के स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. पैसिव तो मतलब कि इतने एक्टिवली पार्ट. मोनोटोनस मतलब जो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं, मतलब बहुत ही बोरिंग टाइप. स्पेक्यूलेटिव जिस पे डाउट हो. ठीक है. तो ठीक है, आगे देखते हैं. पैसिव तो बाद में करेंगे. ट्रांसेंड का ऑपोजिट बोला है. ट्रांसेंड करना मतलब बाउंड्री क्रॉस कर जाना, है ना. और दूसरी जगह तुम विद स्टैंड कर रहे हो उसको, फिर रेजिस्ट कर रही हो. इसमें सब इंडियन क्या पूछ रखा है भैया, तो सब एक ही है. सकम्ब बाद में देखते हैं भाई थोड़ा आज. हाँ चलो, ये तो इजी है. कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कोएलेस. ठीक है. थर्ड पैरा देखते हैं. एनकरेजिंगली इंडियन कंज्यूमर्स कहाँ पे है, अच्छा ये है. Global experiences countries like Japan have demonstrated that sodium reduction can succeed with flavor enhancing alternatives such as seaweed. Mushroom and dried fish are incorporated into everyday foods. India can adapt these lessons by drawing on indigenous flavor reservoirs like tomato, cocoa. हाँ ठीक है. अब हमको एरर करनी है. चलो इसमें 30 क्वेश्चन है, फिर भी जल्दी करना पड़ेगा हमको. द इंडियन क्रिकेट टीम हैविंग वॉन द रिसेंट T20 वर्ल्ड कप is now preparing rigorously for the upcoming test series which many fans believes. देखो फैंस आ गए ना तो बिलीव हो जाएगा. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. विच मैनी फैंस बिलीव विल बी हाईली कॉम्पिटिटिव. ठीक है. तो हमारा ई वाले पार्ट में गड़बड़ है. ठीक है, हो गया.
इन रिस्पॉन्स टू द रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सेवरल इंडियन स्टार्टअप्स, देखो सेवरल इंडियन स्टार्टअप्स है तो हैव रिपोर्टेड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर है ये भी, ठीक है। With the rise in digital transactions across India, the government has emphasized the need for robust cybersecurity measures to protect consumers from fraud and ensuring their, देखो एंड के ना दोनों तरफ पैरेललिज्म वाला स्ट्रक्चर, पैरेललिज्म बोलते हैं, ठीक है, तो वो फॉलो होता है। अब जैसे टू प्रोटेक्ट बोला है तो यहाँ पे इंश्योर होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स एंड टू इंश्योर देयर फाइनेंशियल डेटा रिमेन सिक्योर, तो इसमें ई में गलती है, ठीक है। Amid the ongoing farmers' protests in Punjab, the central government has proposed a series of agricultural reforms which it claims will benefit farmers by providing them with more better, देखो ये इसमें क्या है ना, सुपरफ्लुअस है या फिर रिडंडेंट, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब मोर, ठीक है। अगर कोई एडवर्ब है तो उसको वो क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव से पहले वाली जो डिग्री होती है, गुड बेटर बेस्ट में जो बेटर वाली डिग्री होती है ना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो, तो वो मोर और बेटर दोनों वही हैं, तो दोनों ये एक साथ नहीं आते, या तो सिर्फ बेटर लिखो, ठीक है। ये चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं, कौन सी डिग्री होती है वो, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना। चलो, अमिड इंडियाज पुश फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स aimed at boosting domestic manufacturing, but many economists argue that these policies may inadvertently affect export competitiveness. देखो ये पॉलिसीज अफेक्ट करेंगी, इफेक्ट नहीं करेंगी ना, यहाँ पे ए आना चाहिए था, समझ रहे हो, तो ये गड़बड़ हो गई। अब इसमें क्या बोल रखा है, क्या है ये, सिनोनिम्स, ऑब्सोलीट मतलब कोई भी चीज़ जो आउटडेटेड है, तो ए का तो 2 हो गया, कोहेसिव मतलब यूनिफाइड, बी का 3 हो गया, ये ठीक है। कॉन्टेम्प्रेरी कोई भी चीज़ जो मॉडर्न है, करंट है। कॉशियस मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रूडेंट, ए का 1, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंशियल, कोई भी चीज़ जो उसका कॉन्सिक्वेंस है, सब्सटेंशियल्स, ए का 1, सी का 2, बी का 3। फ्रिवलस मतलब होता है ट्रिवियल, अब समझ में आया, कहीं पे तो हमने क्लोज टेस्ट में भी आया था ना वर्ड। चलो अब ये क्या है, इसको देख लेते हैं। आफ्टर फॉर्मिंग एन इमोशनल अटैचमेंट, अच्छा, द हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी ऑफ सीवेल सिट्जर थर्ड, अ 14-year-old बॉय इन यूएस who attachment to an artificial intelligence chatbot on character. Students ए, सॉरी बी सी डी ऐसा मुझे लग रहा है, अच्छा वो ए आई है, एक मिनट। आफ्टर फॉर्मिंग एन इमोशनल अटैचमेंट टू एन आर्टिफिशियल चैटबॉट on character. Heartbreaking story of serial sits took his own life. अभी ये मुझे पता नहीं क्यों कोई ऐसा ना लिंक नहीं मिल पा रहा है इनसे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ पासिंग डायरेक्ट टैक्सेस, देखो हम अभी किसी और तरीके से करेंगे, हम पहले पैसेज कर लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइप से एक बार इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। Food in India extends far beyond mere sustenance. It is woven into memory, celebration, and cultural belonging. The sensory richness of Indian cuisine
Nearly 78% of Indian millennials and Gen Z identify as health conscious. ये तो सही है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज राइजिंग इन इंडिया विद, हाँ ये था ना, यही कहीं तो मैंने पढ़ा था 28%। हाँ तो ए एंड बी सही है, ये तो ऑब्वियसली गलत है। व्हाट फाइनल प्रिंसिपल डज द पैसेज प्रपोज फॉर इंश्योरिंग सक्सेसफुल अडॉप्शन? टेस्ट शुड सर्व एज अ यूनिफाइंग ब्रिज, ये बोला था। हाउ डज द पैसेज हाईलाइट इंडियाज कंपेरेटिव एडवांटेज इन रिफॉर्मुलेटिंग? आगे बता रखा है कि यूजिंग दिस टू बैलेंस फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन, कहीं तो लिखा था। ये यहाँ पे है ना, ठीक है। ट्रांसेंड, को रहने देते हैं। वाई डज द ऑथर एम्फेसाइज द रोल ऑफ टेस्ट इन डाइटरी बिहेवियर? हाँ ठीक है। और व्हाट चैलेंजेस अराइजेस व्हेन प्रमोटिंग reduced intake of harmful ingredients? हाँ, द लॉस ऑफ फ्लेवर अंडरमाइंस कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, ये चीज़ बोली थी ना, ठीक है। अब देखो हम इसको एक अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। द नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग अथॉरिटी, द ऑडिट वॉचडॉग बॉर्न इन 2018, एंड किससे हो रहा है? EDC से। द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स हैव सीन, तो सी से तो एंड नहीं होगा, तो भी ऑप्शन गया। गेटिंग इट्स एक्ट टुगेदर विद अ कीन सेंस ऑफ पर्पस एंड apparent, द ऑडिट, the audit was born in 2018, last couple of years have seen, सी के बाद डी या ई तो नहीं आएगा। last couple of years have seen the national finance report authority, यार ये इतना गंदा क्यों दे रखा है इन्होंने इस बार, ये तो हो जाते हैं। इधर से देखते चलो। the DP Act broadly reflects a pragmatic and balanced strategy of transitioning industries to a new legal framework. The government's approach towards implementing the DP Act DAC, हाँ हाँ ये सही है, ठीक है। अब इसको देखते हैं। The Supreme Court has disposed of direct cases of saying the Union Finance Ministry issued a press release. The Union Finance Ministry issued a press release saying यहाँ ये लग रहा है CA. The Union Finance issued a press release on September saying CAB, हाँ ठीक है। और after forming an emotional attachment to an artificial intelligence chat box on character AE, हाँ, a 14-year, the heartbreaking story of Seagulls है। After forming an emotional attachment, a 14-year-old woman, इसका मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब तो गाइस हो गया गेम खत्म, दूसरा सेक्शन आने वाला है। वीडियो ऑन कर लेते हैं जल्दी से, आधा टाइम तो मेरा इसी में चला जाएगा। अरे भाई जल्दी होगा, ठीक है। क्या है ये? प्लांट्स,
एक बार देख लेते हैं। डबल पाई चार्ट भी कर लेते हैं। 32 इंटू 24 माइनस 625 रहता है 25, 25 इंटू 26% ऑफ 15/10, ठीक है। 5 5 0 5 10 13, ठीक है। 575 3 5 22, ठीक है। और उसका स्क्वायर रूट था यार, 626 इंटू 26%, 25 25 25 4। वाह, क्या हो गया ये पहले क्वेश्चन में। छिछी, बहुत बेकार। हाँ, देख लेते, कोई बात नहीं। क्या दे रखा है ये, शर्म नहीं आ रही इनको। चलो डेटा सफिशिएंसी कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन कॉलेजेस 550। हमें पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, F माइनस एन ले सकता है। और नंबर ऑफ फीमेल इन कॉलेज ए is 60% of the number of female in college B, and the difference between female in college A and B is, हाँ, तो अगर हमारे पास दोनों स्टेटमेंट होंगे तो हम निकाल लेंगे, आर नेसेसरी, ठीक है। देन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, तो के कितने टाइम में करेगा हमको ये निकालना है। बी और इसकी तो हम निकाल सकते हैं, हाँ 1 से तो निकल जाएगा। और ठीक है, दोनों आइदर और से निकल जाएगा। ए बी सी आर 3 फ्रेंड्स, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ A and C is 5:7 and 8 years ago, ठीक है। The age of C was 48, ठीक है। तो फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर, हाँ ये तो पता फर्स्ट से आ जाएगा। 4 years ago the ratio of A and C was 6:7, एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ, इससे तो कुछ नहीं होना, द स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट, ठीक है। और भी है, मंथली इनकम ऑफ प्रिया इज इक्वल्स टू एक्स, प्रिया और मनी, मंथली इनकम ऑफ प्रिया इज X% ऑफ द 100 है, तो इसकी एक्स हो जाएगी। एक्सपेंडिचर ऑफ प्रिया इज 60% ऑफ मंथली इनकम ऑफ मनी, एंड मंथली सेविंग ऑफ प्रिया इज 2000, ठीक है। मैं इसको ऐसे कर लेती हूँ, है ना। 60% ऑफ मंथली, इससे तो क्या ही पर बस समझ में आ रहा है। 60% ऑफ मंथली इनकम ऑफ मनी इज इक्वल टू इतना ऑफ प्रिया, तो हाँ सेकेंड इज सफिशिएंट ना, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या बोल रखा है। क्लासेस सोल टाइप ऑफ एन ऑफ ओ, ठीक है। ये वाली डी आई सस्ती सी है थोड़ी, इसको कर लेंगे। इसको देखते हैं। 14, ठीक है। 29 9 59, ठीक है। और ये ठीक है, कोई पैटर्न तो नहीं ऐसा लग रहा है। 5 15 15 to 30 45 60, 104 और 164, 121 में 104 अगर जोड़ेंगे 225। क्या क्या व्हाट इज दिस कैलकुलेशन ब्रदर। 15 to 30 15 3 to 45 54 to 60, होना तो यही चाहिए। और क्या हो सकता है, या फिर 60 भी हो सकता है इसका, वैसे जो मुझे मुश्किल लग रहा है। 119 और 121 240, हाँ तो यही है फिर।
ठीक है, बड़ा भाई गंदा पेपर बना रखा है इन्होंने। 6 में से 5 गया 181, 4, 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49। ठीक है, मतलब x प्लस 49 इक्वल्स टू 121, 121 में से 49, 72। ठीक है, ये क्या दे रखा है ज़रा देखो। 83, 79। ठीक है, 73, 6 3 9, 6 4 2 0, 85, 85। सही में करके देखते हैं और क्या ही कर सकते हैं। नहीं, शायद डिवाइडेड नहीं, सही है, -2 ही कर रहे हैं। 124 में 85, 5 4 9 8 9 10, 209। प्लीज़ भगवान जी, गलत लॉजिक लग गया बहुत भयंकर वाला। 120, छोड़ो यार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 25, 9 49, 5 6 7 36 और 56, 6 6 12, 5 6 7 8 92। क्या कर रहा है ये, एक बार देख तो ले पूरा। 5 का स्क्वायर 6, ये 7 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है 7, 57। हम्म, 57 कैसे हो सकता है कुछ भी हो सकता है। 8, 8 8 का गैप करके देखे क्या, 6 7 8, 33। बस एक बार करके देख रहे हैं। 89 है, एक बार और करके देख लेते हैं। इसमें फिर 8 7 8 9 10, 41। सही है, पर इन्होंने बहुत गंदे लॉजिक दे रखे हैं इसमें तो। कितना टाइम, बाप रे शिट, इतना सारा टाइम चला गया। 6 थर्ड इंटू 3 + 1 इंटू 4 + 1 इंटू 1 + 1, 6। ठीक है, चलो ये लॉजिक तो समझ में आ गया। अब हम जाते हैं, अ, एक DI दिखी थी मुझे बढ़िया सी, ये वाली। कौन कौन से MNO। ठीक है, डेटा ऑलरेडी जो उसमें गिवन है टेबल से ही कर लेते हैं। शॉप P, इफ़ नंबर ऑफ टाइप ऑफ M ग्लासेस सोल्ड, ये क्या दे रखा है, मार्च। ठीक है, 60 70 80 90 100। ठीक है, 120। इज़ 80 मोर देन दैट इन मार्च। ठीक है, एंड 110 लेस देन नंबर ऑफ N टाइप ग्लास सोल्ड इन अप्रैल। क्या, हाँ, क्या बोलना चाह रही है समझ में ही नहीं आ रहा। इफ द नंबर ऑफ M टाइप ग्लासेस सोल्ड टू मेल इन शॉप T, कौन सा M, 55 60 70, 30% ना। 58 इंटू 3, मेल को जो भेजा जा रहा है इज इन शॉप T इज डबल दैट इन शॉप S। पागल हो गए ये। S 85 86 87। M ग्लासेस सोल्ड टू फीमेल इज 36, 56 लेस देन। M ग्लासेस सोल्ड टू फीमेल, F -56 की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, कैसे देखते हैं। 2M + F की वैल्यू 3 8 24 3 5 15 16 17। ठीक है, और इधर हो गया M + F 16 17 6 78 और 56, 6 4 14, 7 8 7 1 14, 134। M की वैल्यू 40, M की वैल्यू अगर 40 हो गई तो 4 94, 94 में से 56 गया
आर 38 प्लीज़ हो, चलो भगवान जी, ये बहुत लेंदी जा रहा है। रेशियो ऑफ टाइप ऑफ एम ग्लासेस सोल्ड इन आर 32, आर एंड एस टुगेदर, एस 13 into 6 78, number of n glasses sold in shop T 55, 11 into 29। ठीक है, 8 9 10 7 8 एक 10/29 है क्या? हाँ ठीक है। इफ नंबर ऑफ टाइप ऑफ m glasses sold in shop A is 35% ऑफ टोटल इन R। ठीक है, glasses sold in shop R and the ratio of number of type O n and m glasses, क्या बोल रखा है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ओ एन एम, अच्छा 11 4 8 1923। यार ये क्या हो गया? एम ग्लासेस सोल्ड इन शॉप ए इज, अच्छा ये सिर्फ एम का है ना, मतलब ये सिर्फ 8 की वैल्यू, 8 दूनी 16 14। अब हमको 23, 4 3 सा 230, 4 3 से 12, 4 3 9 9 10 11 12, 322 है क्या? हाँ है, ठीक है। हमें कम से कम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ओ क्लासेस सोल्ड इन क्यू एंड एस? 20%। M glasses sold in shop Q, 86 20। M glasses sold in shop Q, 80 90 100, 3 to the 6 3 also 15, 166। अरे यार, O glasses sold in Q and S together, 1/5 5 1/5 104 20। S था यार 72 और ये था 166, 20 है आंसर। इतना गंदा दिमाग लगा रखा है भाई साहब। यार ये कैसे नहीं हो रहा, इनको देखते हैं। 16 अप्रॉक्सीमेटली करना है ना, 16200 36 प्लस 33600 12 प्लस 4 9, ये तो 50, 12 24, 12 8 96, 4 4 16, 4 5 20 4 9 36, 9 4 36, 9 4 45, 500 8 9 10 11 12 13, 3300। ठीक है, क्योंकि यार ये तो छोटे हैं ना, इनको हमें करना ही चाहिए। समझ में आई बात? सही कर रही थी मैं पहले। 32 इंटू 24 माइनस 25 इंटू 26% ऑफ, इसको 150 से बाद में मल्टीप्लाई करना है, पूरा ब्रैकेट में है ना। नहीं नहीं, ये है, ठीक है। 2 1 2 2 3 6, तो 320 2 2 2 3 6 250 और 75 325 9 177। ठीक है, अब हो गया। पहले बहुत टाइम बर्बाद कर दिया था मैंने, इसको मैं छोड़ सकती हूँ। 16 रूट एक्स 69 रूट एक्स को कॉमन लो, 69 79 80 85 में से 10 गया 75। ठीक है, और इधर है 74/34, एक्स ये यहाँ से गया, इसको अगर एक ही मान लिया, और ये 36 ऐसे माना है।
बहुत ज़्यादा अप्रॉक्सीमेशन मत करो, 34 का स्क्वायर कितना होगा? 1166। ये यही होगा। इससे ज़्यादा तो क्या ही जाएगा, ये गड़बड़ हो भी सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सिर्फ 4 मिनट बचे हैं तो DIY करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम करते हैं अर्थमेटिक। इसको देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन CP एंड SP ऑफ अ वॉच। CP इज़ 2000। फिर प्रॉफिट परसेंटेजेस CP माइनस SP अपॉन CP इक्वल्स टू 9%। ये हमको गिवन है 180। इससे गया 1820। अगर SP आ गई, ठीक है। फाइंड द मार्क प्राइस इफ मार्क प्राइस ऑफ द वॉच इज Z। क्या बोल रखा है? Z बाय 12% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस। ये क्या मतलब होगा? सेलिंग प्राइस ही तो Z है। Z इक्वल्स टू Z बाय 12%। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तो कुछ अलग ही आ रहा है। मुझे पता है मैं पूरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ जिसका कोई सेंस नहीं है, तो मुझे नहीं ही करना चाहिए। ये देख लेते हैं। A certain a boat covers a certain distance along with a stream in 6 hours and the same boat same distance in 18 hours। ये क्या है? टाइम। तो है ना, स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1। व्हाट इज दिस रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर? 2:1। ठीक है। अ कार कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन C एंड D। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 240। D to E दैट इज मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड इन 6 hours। ठीक है। 690। और क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। 6 4 10 69। ठीक है। ट्रेन A एंड B कैन क्रॉस ईच अदर इन 60 seconds एंड 10 seconds। अच्छा, अगर एक डायरेक्शन में हैं 3 4 5 600। एक हो गया 60, एक हो गया 600, एक हो गया 10। ये क्या है? A माइनस B, है ना, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। A माइनस B की वैल्यू 10 हो गई और A प्लस B की वैल्यू हो गई 60 70 35 और B की वैल्यू हो गई 25। ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन A इन 5 hours। 35 इंटू 5 द स्पीड ऑफ ट्रेन A इन 5 hours। तो स्पीड ऑफ A तो यही है। A इज मोर देन B। लिखा तो यही है। 600 कुछ तो गड़बड़ कर दी। 5 देखा मेरे साथ। 120 लीटर। 3 1 4 30 90 30 एंड वैसे भी 120 40 80 और 40। 17:7। ठीक है। एक और अगर उधर है। लेटरल सरफेस ऑफ ए। अरे भैया, ये वैसे हो सकता है। 5 years ago एज ऑफ A एंड B 11x 13x प्लस 5। प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ A एंड B 82 72 3 6 year लेस देन प्रेजेंट एज ऑफ B 39। अरे गया गाइस, कोई बात नहीं। इसको करते हैं
एक बार थोड़ा बस देख लेते, इसको करते हैं ठीक है। पहले ऑल बुक्स आर पेन्स, सम पेन आर पेपर, ओनली अ few paper is LED, no LED is pencil। पेंसिल नहीं आया ना अभी तक। some paper is not pencil, सही है बात। all pen is pencil is a possibility, हाँ तो दोनों सही हैं। अरे बोथ ऑप्शन नहीं है क्या, अच्छा। some dosa are idli, only a few idli is rice, only rice is sambar, no rice is chapati। some idli is not chapati, ठीक है। सम सांभर इज डोसा इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं सिर्फ फर्स्ट फॉलो करता है। सम क्रिकेट इज नॉट फुटबॉल, ऑल फुटबॉल इज हॉकी, ओनली अ फ्यू हॉकी आर गोल्फ, सम गोल्फ इज कबड्डी, सम फुटबॉल इज गोल्फ नहीं दे रखा, ऑल कबड्डी इज क्रिकेट इज अ पॉसिबिलिटी, जी हाँ तो सेकंड सही है। इतना ही था क्या, चलो। 6% डिफरेंट क्रॉप्स, डबल वेरिएबल हम पहले देख रहे थे, कोई सिंगल वेरिएबल वाली है तो ये देख लेते हैं, छोटे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई इज़ टॉलर देन एम, एम इज़ टॉलर देन टी, टी हु इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट वन, एटलीस्ट 2% आर टॉलर देन एल, मतलब एल यहाँ और यहाँ तो नहीं आएगा, एल और एस का पेयर है, एस यहाँ नहीं आएगा, एल और एस का पेयर है तो एल यहाँ नहीं आ सकता, मतलब तो एल और एस, ठीक है। या फिर लास्ट वाला हो सकता है। द हाइट ऑफ द सेकेंड टॉलेस्ट पर्सन इज 170, और कुछ नहीं दे रखा। पी हु इज़ नॉट द शॉर्टेस्ट वन, तो आई एम पी, और जी ना, एटलीस्ट 2 पीपल आर टॉलर देन एल, ठीक है। एस इज़ नॉट द हाइट ऑफ द, यार इसमें तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही है ना, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी हो सकता है कि एल इधर आ गया, एस इधर आ गया, ठीक है। एल इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, एस इधर नहीं आ सकता, तो कुछ भी हो सकता है। I is taller than M, M is taller than P, who is not the shortest one. At least 2% are taller than L, L और S का पेयर है, S is not third shortest. चलो अब मैंने ये बना रखा है, are shorter than P, 2, ठीक है। M और S अगर 335 है, हाँ ये क्योंकि इसमें गिवन है, ठीक है। 335, 6, हाइट ऑफ S और L इज 325, अगर इधर इधर 155, ठीक है। हाइट एल और एम की क्या है, 5 5 10 6 6 12, 320, अरे भाई तो 320 ही तो आ रहा है, 325 है अगर तो, ठीक है। 335 है और 170 से सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें 12 320, कुछ तो गड़बड़ कर दी है। छोड़ देते हैं अभी इसको। रिसर्च फेवर्स कवरेज, C D E F G H I J L R, सिर्फ एक ही है, ठीक है। इसको देखते हैं। पॉसिबल फॉर हैप्पी लाइफ, वेट फॉर नो सैडनेस,
नो लाइफ विदाउट हैप्पियर, बेटर हैप्पी विदाउट सैड। हैप्पी, बेटर और सैड कहीं नहीं है ना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड में डब्ल्यू, फर्स्ट और थर्ड में आर यू, फर्स्ट और फोर्थ में क्यू पी, डब्ल्यू ओ क्यू पी आर यू ई आई, सेकेंड और थर्ड में ए एल। ठीक है, डब्ल्यू ओ ए एल हो गया, फिर डी जे एफ एच, इधर भी यही हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ देखते हैं, टी वाई आर यू ए एल एस के, और क्यू पी और टी वाई जेड एम और एक्स एन। हाँ, हैप्पियर का कोड क्या है, एस के ई आई टी वाई जेड एम, पॉसिबल विदाउट ए या सी। ठीक है, सैड और बेटर दोनों। कॉल वेट, वेट क्या है, इन्होंने बोले डीजे। ठीक है, वेट कॉल को बोला डीजे, और ऑल है सी एन। ठीक है, ऑल सैडनेस सी एन एफ एच है कहीं, ये रहा। थोड़ा हमको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। डब्ल्यू ओ और ए एल फॉर नो। ठीक है, मतलब नो फॉर हो गया 9%। अरे यार इतने मेरे को नॉर्थ साउथ वाले बड़े गंदे लगते हैं, इसको भी मैं बाद में करूँगी। ये देख लीजिए, डी ई एफ ए बी सी ई एफ जी जी एच आई जे के एल जी एच आई, चलो एफ और वी, सी और वाई, जी और टी। ये मुझे गलत लग रहा है, ये ना ऑपोजिट ऐसी है कि मिनट एल और पी। ठीक है, इसमें ये है, इसको देखते हैं। एस इज द सन ऑफ पी, एस इज द सन ऑफ पी, टी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, क्यू हु इज नॉट मैरिड, क्यू मैरिड नहीं है तो इसका जो भी होगा भाई बहन। टी अच्छा भाई होगा तो टी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू, आर इज द सिस्टर ऑफ क्यू, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एम एंड एन आर कजन्स who are of opposite genders. B is the son-in-law of D. D is maternal grandmother of N. मुझे ऐसा लगता है D is maternal grandmother of N और B is son-in-law of D, ऐसा लग रहा है। M is the niece of Q, इसकी भी शादी हो गई होगी, और M is the niece of Q, और M और N का opposite gender था। B is not अरे B is not married to T, समझ में आ गया, आ गया। मतलब बी इससे मैरिड होगा, इसकी मम्मी होगी ये एन का एन, और ये होगा एम। बी इज द सन इन लॉ ऑफ डी, डी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एन। ये हो गया 1 2, इसकी शादी किससे हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, जो एस इज द सन ऑफ पी, समझ में आ गया किससे हुई है, सब समझ में आ गया मुझे। आउच पेन। चलो, हाउ इज पी रिलेटेड टू एम, पी किधर है, इधर है, एम बहुत ही खिचड़ी बना रखी है मैंने, बट ठीक है समझ जाना, दादाजी ग्रैंडफादर। क्यू और बी का रिश्ता अगर हम देखें तो सिस्टर इन लॉ। ठीक है, और इफ क्यू इज मैरिड टू ए देन हाउ इज डी एंड पी रिलेटेड टू ए, मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। बी मदर इन लॉ है ना। 9 एम्प्लॉयज आर, चलिए इसको देखते हैं। सी इज केप्ट 5 ट्रॉलीज अबव जी, 1 2 3 4
ठीक है। नंबर ऑफ ट्रॉलीज केप्ट बिफोर जी इज वन लेस, एक मिनट, बिफोर जी इज वन लेस देन आफ्टर एफ. एच इज केप्ट 2 ट्रॉलीज अबव एफ. ओनली 1 ट्रॉली इज केप्ट बिटवीन आई एंड एच. समझ में आ गया? ये तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है. ओनली वन नंबर ऑफ ट्रॉलीज बिटवीन आई एंड ई इज वन मोर देन, आई एंड ई इज वन मोर देन ए एंड ई. ठीक है. और E which is not kept adjacent to C, E और C नहीं है. B is kept 2 trolleys after D. समझ में आ गया? 1 2 3 4 5 6. G के नीचे एक कम है F के ऊपर से. अब अगर मैंने F के ऊपर एक बनाई तो G के ऊपर एक भी नहीं चाहिए. 6 7 8 9 ऐसा करते हैं अभी. तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना. देखो इतना होना ही पड़ेगा F के ऊपर, और ऐसा पॉसिबल नहीं है. देखो F के ऊपर 1 2 3 4 तो होनी ही चाहिए मिनिमम. ठीक है. F के ऊपर 1 2, F के ऊपर, अरे यार, F देखो F के ऊपर H, H के ऊपर I. ठीक है. और जैसे F के ऊपर H, H के ऊपर I मैंने ऐसे किया तो F के ऊपर 1 2 3 4 हो गए. तो G के नीचे 3 तो होने चाहिए. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. गड़बड़ हो रही है. अगर हम और नीचे करें F, वो पॉसिबल ही नहीं है. F H I, तो F के ऊपर 1 2 3 4 5 6 6 अगर करा तो G के नीचे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कुछ बहुत गंदा टाइम बर्बाद करा मैंने अपना. ठीक है. इसको देख लेते यार. 8 persons live on different floors. 4 3 2 1. Flat A, flat B. O lives in flat A on an even number floor. ठीक है. Q lives immediately below O. Both are living in different types of flat. Number of floors above Q is one more than below K. Above Q is one more than below K. ठीक है. Only one floor between P and the one who lives to the west of K. P and the one who lives to the west of K. J lives 2 floors above N. J lives 2 floors above N where no one lives to the east of J. ठीक है. L and N are living on adjacent floors. M does not live in the topmost floor. ये हो गया. L कहाँ पे है? फर्स्ट A. ठीक है. जल्दी जल्दी करते हैं. O की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू द वन ईस्ट ऑफ E? क्या है ये? नॉर्थ वेस्ट. ठीक है. सेम टाइप ऑफ O J P Q M N L K. O J फ्लैट A सेकेंड फ्लोर. M. ठीक है. P L O K J N O K ही वो है. ठीक है. हो गया. इसको करते हैं जल्दी जल्दी. सितंबर, अगस्त, जून, अप्रैल, मार्च, जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, जून. ठीक है. सी कल्टिवेटेड इन मंथ हैविंग ओनली 30 days. 2 person between C and cotton. C 1 2 कॉटन. C 1 2 कॉटन. और ये 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी. कॉटन और डी का पेयर है. अरे यार इधर देखो. कॉटन और डी का पेयर है. E who cultivated potato cultivated immediately after D. E potato ये गया. E potato
ई एंड ए, 1 2 3 ए, ठीक है। F did not cultivate in month having 30 days, ठीक है। Only one person cultivated corn and F, ठीक है। Wheat cultivated 2 person before the one जिसने corn किया है। Tomato was cultivated after rice, but not in the month having 31 days। ये हो गया। Home of the following cultivated rice, A, ठीक है। F rice, B wheat, ठीक है। D टोमेटो, ये अलग जा रहा है। E कौन, बाकी तो सही है। अगस्त में पोटैटो, D में कॉर्न, B अप्रैल, राइस जनवरी, C जून। If E is related to cotton, D is related to wheat, C is related to corn, the crop which is cultivated in June, ठीक है। और भी C and D। अगस्त पोटैटो, ठीक है। कुछ तो हो जाए यार। अच्छा यार, इसमें कुछ तो गड़बड़ हो गई थी। 6 person, 1 2 3 4 5 6। I is taller than M is taller than P who is not the shortest one, at least 2 person are taller than L। यहाँ पे आ सकता है, मतलब L बस यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता। L और S का पेयर है। S थर्ड शॉर्टेस्ट पर्सन नहीं है, तो L यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो मतलब L यहीं आ सकता है और S यहाँ आ सकता है। हाइट ऑफ सेकंड टॉलेस्ट पर्सन इज 170, या फिर L इधर आ सकता है और S इधर आ सकता है। तो उस हिसाब से तो कुछ भी हो सकता है भाई। हटा दो इसको चुपचाप, गड़बड़ होने से तो बेहतर ही है। इसको फटाक से भगवान जी, अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो बन जाएगी एक पजल और, वरना गया। P sits fourth to the left of N 1 2 3 4। और अगर N इधर बैठा हो तो 1 2 3, P sits fourth to the left of N। Number of persons sitting to the right of P is 2 more than sitting to the left of M। Q sits adjacent to M but neither sits adjacent to P। तो कोई भी P के adjacent नहीं है और ना ही किसी एंड पे बैठा है। 6 हो गई ना हमारी। देखो P के राइट में जितनी है, अगर मैंने ऐसे करा तो वो 2 ज़्यादा है M के लेफ्ट से, 5, ठीक है। अब इसको देखते हैं। पर एक मिनट, हमको क्या बोल रखा था कि ये एंड पे नहीं बैठता। तो अगर मैं P को ऐसे करा, 5 1 2 3, तो ये तो गया। अगर इसको यहाँ पे करा, नहीं, ये गया। P के 1 2 3 4 5 6 7 8 9। P के राइट में अगर हमने कहा, ये नहीं होगा। P के राइट में 1 2 3 4 1 2, M के लेफ्ट में, ठीक है। ये बन गया। Q और M एडजेसेंट है। I sit 6 to the right of K who doesn't sit at extreme end। I sit 6 to the right of K, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। O sits immediate left of J, J who is not facing south direction, O and L face the same direction। गाइस गया। अब तो क्या ही हो सकता है। 22 क्वेश्चन इसमें हुए, देखें 18 और 26 हुए 66। क्या ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं।